This is the moment. I wish you can be part of this. You will love it. आ जाइए, साथ में करते हैं खेती। वो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मैं ये गा नहीं सकती क्योंकि अच्छा नहीं गा सकती हूँ, आप गाइए और आप ही अपनी धरती लोगों को दिखाइए, क्योंकि इतना कुछ आपने उगाया हुआ है। एक्चुअली हीरे मोती हैं फिलहाल इनकी धरती में, एटलीस्ट जो मुंबई में रहते हैं और मुंबई के पास रहते हैं उनके लिए तो ये ऑर्गेनिक सब्जी हीरे मोती, ऑर्गेनिक नहीं नेचुरल सब्जी हीरे मोती हैं। तो राजेश जी, सबसे पहले तो ये इस फार्म का क्विकली 10 सेकंड में कॉन्सेप्ट बता दीजिए। मैं इस फार्म पे हम लोग हर तरह की कुछ 16 से 20 तरह की सब्जियां उगा रहे हैं जो बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से उगाई जा रही हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू गेट मोर एंड मोर पीपल इन्वॉल्व इन इट, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि कम्युनिटी फार्मिंग के लिए हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपने घर के कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आपके पास भले पैसा हो ना हो, ज़मीन हो ना हो, लेकिन आप यहाँ के हमारे साथ जुड़ सकते हैं और खेती कर सकते हैं। तो चलिए अब क्विकली वॉक थ्रू इनके फार्म का एक होने वाला है, करने वाले हैं खुद से। अभी ये एक पैच है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि शोरूम की तरह तैयार किया है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे हम लोग लगभग 12 से 15 तरह की सब्जियाँ इस समय उगा रहे हैं, जहाँ पे बैंगन है, जहाँ पे गाजर है, जहाँ पे मोरिंगा है, सहजन भी लगाया हुआ है हम लोगों ने। आइए आपको दिखाते हैं कि जैसे ये देखिए, ये मूली है। वहाँ पे बहुत सारे लोग, बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पत्ता किसका है, तो उन्हें बताऊंगा कि ये गाजर है। बहुत लोगों को ये भी पता है कि वो बीट रूट खाते हैं, लेकिन बीट रूट उगता कैसे है, तो बीट रूट का पत्ता ये है। अब ज़मीन के अंदर बीट रूट हो रहा है। ये फूल गोभी है जो इस समय 30th डे या 45th डे पे है एक्चुअली। अभी इसको भी 20 दिन लगेगा तैयार होने में। तो एक गोभी उगाने में 60 दिन लगता है और उसके फेंकने में सिर्फ 60 सेकेंड। तो यही एक अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ मैं, कि मैं चाहता हूँ कि लोग इस बात को लेकर अवेयर रहें। ये बैंगन है, ये थोड़ा सा कटीला वाला बैंगन है, छोटे प्रजाति का है। इसके ग्रीन वाला जो छोटा, हाँ, क्योंकि इसके पत्ते पे भी आप देखिए कांटा है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। उसके साथ ही हम लोगों ने इस तरफ अगर अनुपमा जी दिखाएंगी तो ये पालक है, जो बिल्कुल मैं लोगों को कहता हूँ कि आप खेत में आइए, ऐसे तोड़िए और इसे ऐसे फोल्ड कीजिए और ऐसे खा जाइए, क्योंकि इस पर कोई दवाई नहीं है। ये जो सुख है ये सुख सिर्फ आपको ही प्राप्त है, जो मुंबई में रहकर भी और एक्टिंग करके सीधा पालक तोड़ के खा सकते हैं। नहीं, और इसके अलावा जैसे ये देखिए, ये बहुत ही यूनिक प्लांट है। और आप गेस कीजिए अनुपमा जी, आपको पता है ये क्या है? नहीं बता पाएंगे आप। ये जुकनी है। जुकनी, ओह माय गॉड, दिस इज एक्सोटिक। तो ये सोचिए कि एक्सोटिक जुकनी जो है वो मुंबई में भी उगाया जा सकता है अगर आपकी मिट्टी अच्छी हो जाए। मक्के की हालत देखिए, ये नेचुरल खेती में आप पत्ता देख सकती हैं कि कितना फ्रेश और ताकतवर पत्ते हैं ये। फिर थोड़ा सा इस तरफ आते हैं, ये शिमला मिर्च उगाया है, अभी इसमें फूल पकड़ा है। उसके बाद शिमला मिर्च के साथ हम लोगों ने यहाँ पर भिंडी लगाई हुई है। यहाँ पर हमने करेला उगाया हुआ है। एक वो झाड़ है जिस पे लोग ये भिंडी है। देखिए, मैं सारे सिर्फ मैं वो जुकनी नहीं पहचानती थी, बाकी फिर मैं सारे पहचानती हूँ। तो मतलब यादाश्त मेरी ठीक ठाक है। बिल्कुल ठीक ठाक है, बहुत अच्छी यादाश्त है आपकी। और ये देखिए ना कितना फ्रेश भिंडी है। ये खास करके इसमें खासियत यह है कि इसमें चूँकि कुछ नहीं है और खीरे की तरह खाया जा सकता है। इसको गैस करने का कोई प्राइस नहीं मिलेगा आपको। टमाटो, टमाटर, एंड यू सी ना, मतलब बहुत ही नेचुरल तरीके से उगाया हुआ है। और इसमें फ्लावरिंग देखिए कितनी अच्छी हुई है। तो मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो कम्युनिटी फार्मिंग का एक सिलसिला शुरू करना चाह रहा हूँ मैं, जिसमें मैं चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लोग जुड़ें, वो ये है कि ऐसे ही 3 प्लॉट, एक 1500 स्क्वायर फीट की ज़मीन जो है वो लोगों को दे दी जाएगी, जिस पे वो खुद आएँ खेती करें
हमारे माध्यम से खेती करें, हमारे किसानों के साथ मिलकर खेती करें, अपने बच्चों से खेती करवाएं और यहाँ का जो प्रोड्यूस है वो आप अपने घर पर लेकर के जाएं। और आप नहीं लेके जा पाएंगे तो हम आपके घर पे पहुँचा देंगे। और वो कम्युनिटी को एक बढ़ावा देने वाली बात है कि मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा सब्ज़ी हो गई आपके खेत से, तो आप अपने दोस्तों को गिफ्ट कीजिए, क्योंकि ये आजकल नहीं हो रहा है। हम लोग चॉकलेट्स गिफ्ट करने को तैयार होते हैं, हम लोग खैर अब तो नौलखा हार भी कोई गिफ्ट नहीं करता, लेकिन हाँ ये नौलखा हार के बराबर ही है कि आप अपने चहेतों को एक फार्म की अच्छी उगाई हुई नेचुरल सब्जी आप उनको प्रोवाइड करें। मतलब बेसिकली आप पूरा गिफ्टिंग कॉन्सेप्ट चेंज करना चाहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। एक मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऐसा आइडिया सोचा होगा कि नेचुरल सब्जी जो है आप एक दूसरे के घर जाएं, लोग मिठाई लेके जाते हैं, चॉकलेट्स लेकर जाते हैं, आप सब्जियां। और मतलब वो अक्सर आप देखेंगे कि जो भी गिफ्टिंग होने वाली चीज़ है, जो आपको गिफ्ट दी जाती है, वो कहीं ना कहीं आपके सेहत पे उसका बुरा असर ही होता है। चाहे आप हाई शुगर खा रहे होते हैं या हाई ग्लूटेन खा रहे होते हैं, यहाँ पे आप वो खा रहे हैं जो मिट्टी जैसा, मतलब मिट्टी ही अलग अलग रूप में आपको मिल रही है। मिट्टी आपको शिमला मिर्च के रूप में है, मिट्टी आपको भिंडी के रूप में है। और बेस्ट क्या है कि आपको ये पता है कि आप कहाँ की सब्ज़ी खा रहे हैं। अभी तक मेट्रो शहर में ये नहीं पता रहता है कि ये रेलवे लाइन के बगल में नाले वाले पानी से उगाया हुआ पालक है या किसी के खेत से आया हुआ पालक है। तो कम से कम यहाँ पे आपको ये पता रहेगा कि आपके घर में जो सब्ज़ी आ रही है वो कहाँ की है। ब्रोकली है, अभी ये भी थोड़े से इनिशियल स्टेज पे है। ये पत्ता गोभी है। ये ऐसा क्यों है ये आपको बता दूं मैं। ये यहाँ आसपास 2-4 मुर्गियाँ हैं जो आके परेशान करती हैं, वो खा जाती हैं। तो अक्सर ऐसा लगता है कि आप मतलब मुर्गियों से नहीं, मैं तो अपने किसान भाई से लड़ गया था ये बोल करके कि तुम यार पहले आदमी हो जो कैंची से सब्जी को काट रहे हो। तो उसने बताया कि नहीं सर ये मुर्गी खा गई थी। हाँ। गेंदे का फूल आप देख सकते हैं कि बीच में एक पूरा रो गेंदे का है। खूब सारी तितलियां हैं हमारे यहाँ, क्योंकि ऑर्गेनिक कंटेंट जब सॉइल में ज़्यादा होता है तो तितलियां, मधुमक्खी, ये सब अपने आप चली आती हैं। लाल साग, पुदीना, धनिया और चने लगे हुए हैं क्या राजेश जी? यही लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसी के झाड़ पे आपको चढ़ाया जाता है। चने के तो वो उस झाड़ की ऊंचाई देख लीजिए आप, ये चने का झाड़ है। इसका साग बहुत अच्छा बनता है जब ये अरे वो जो गांव में बना के खाते हैं, एग्जैक्टली है वो आपको ठंड के दिन में। वही है इतना बढ़िया है यार, मज़ा आता है। पुदीना है यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों ने, ये बड़े जो दिख रहे हैं आपको वो बेसिकली सनफ्लावर हैं, और जो ये छोटे छोटे हैं ये सरसों का साग है, जो अब इंतज़ार में है कि इसको तोड़ लिया जाए इसके पहले कि यहाँ पे और कीड़े इस पत्ते को खा जाएं। तो नेचुरल में ये थोड़ा सा एक सावधानी बरतनी पड़ती है कि कीड़ों का आक्रमण बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम कोई इस तरह की दवाई यूज़ नहीं करते जिससे वो मार दिया जाए उसको, वो भागते ही हैं। अगर थोड़ी सी सावधानी हटी दुर्घटना घट जाती है। बट एनी विच वेज दिस इज़ जस्ट फॉर सैम्पलिंग, वी वर ट्राइंग कि यहाँ पे क्या क्या उग सकता है इस मिट्टी में, वो उसको हम लोग देखना चाह रहे थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि जो ये मुंबई के पास की मिट्टी है, यहाँ पे बेसिकली सिर्फ धान होता है ना राजेश जी? जी। तो सिर्फ धान होता था, यानी कि चावल उगाया जाता था। जहाँ पे ये तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और यहाँ की मिट्टी में हर तरह की सब्जी उगाने का प्रयास चल रहा है जी। तो उस पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, सोच लीजिए। आइए अपना आपको शूट पुदीना छोड़ के आए हुए दिखाते हैं। हैं हम। वाह। मैं चाहूँगा कि पुदीना आप ज़रूर अब ऑडियंस को बताएं कि अब मतलब सूंघें और बताएं कैसा है। ये पुदीना वैसा ही है जैसा कि 20 साल पहले हुआ करता था। और उसके वैसा बगल ही में है। थोड़ा सा धनिया भी नया डाला है। और ये जो पीछे ये सामने जो आप खेत देख रहे हैं, ये अभी प्रिपरेशन इसके ऊपर चल रही है। सारी सब्जियां यहीं उगाई जाएंगी। 1 महीने के बाद वापस जब हम लोग मिलेंगे तो आपको यहाँ पे पूरे आधे खेत में सरसों का खेत भी मिलेगा। हम लोग अगेन वी आर ट्राइंग कि सरसों भी उगाया जाए। अरहर का दाल हमने मेड़ पे काफ़ी सारा लगाया हुआ है, तुअर दाल जिसको बोलते हैं। लेकिन
हर तरह की सब्जी उगाने के लिए मिट्टी को आप किस तरह से तैयार करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। मिट्टी ये सिर्फ और सिर्फ जैसा मैंने बताया शुरुआत में ही कि गिर के गाय के गोबर और गौमूत्र पे बनता है। सुभाष पालेकर जी द्वारा SBNF एक सुभाष पालेकर जी, हाँ आई तो नो। उस बेसिस पे हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली ये फॉलो करते हैं कि इंटरक्रॉपिंग भी सही हो। घन जीवामृत का बहुत यूज़ करते हैं जब हम लोग लैंड प्रिपेयर करते हैं, जिसमें गोबर, गौमूत्र, गुड़ और बेसन को मिला के उसको सुखाया जाता है और पाउडर की तरह बनाया जाता है। उसके अलावा रेगुलर इंटरवल पे हम जीवामृत डालते हैं, वो भी गुड़, बेसन, गोबर और 200 लीटर पानी में बनाया जाता है, 1 एकड़ के लिए यूज़ किया जाता है। वो ड्रिप के थ्रू हम लोग उसमें जड़ों तक पहुंचाते हैं। तो ज़मीन पे हम लोग ये 2 कर रहे हैं। कई बार हम लोग थोड़ा सा सरसों की खल्ली भी यूज़ करते हैं। मुर्गी का जो बीट है उसको गोबर में एक प्रोपोर्शन में मिला करके उसको यूज़ करते हैं। तो रिज़ल्ट काफ़ी पॉजिटिव है, रिज़ल्ट काफ़ी ग्रीन है। एंड उसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स हम लोग जो यूज़ करते हैं, जैसा मैंने बताया कि रोकथाम के लिए, तो कुछ भी फोर्स नहीं कर रहे हैं प्रकृति पे, और बाकी सारी प्रकृति अपने हिसाब से चल रही है। यहाँ पर नेनुआ है, यहाँ पर खीरा है, यहाँ पर करेला है। ये देखिए, ये इनका क्लाइंबर है। क्लाइंबर एंड क्रीपर्स और क्रीपर्स, वेयर आर क्रीपर्स? तो ये बेसिकली एक परिवार के लिए के हिसाब से ही इसको तैयार किया गया है कि एक परिवार की खाना पूर्ति जो है वो यहाँ से हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहल पसंद आई और कम्युनिटी फार्मिंग, शिवांग नेचुरल्स की कम्युनिटी फार्मिंग में आप लोग ज़रूर शरीक हों और आप लोग जुड़ें। एंड लेट्स स्प्रेड द वर्ड कि अपना उगाओ, अपना खाओ।